वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष अभी जो वर्तमान में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं क्लास 10th 6 से 10 तक के, उसमें से क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका कुछ जो MCQ है वो मैं आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न उसकी ओर चलते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और छोटा होता है। तो इसमें सीधा, आभासी और छोटा होता है तो सीधा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीचों बीच भाग होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये काला धब्बा होता है, इसी से आँख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आँख के रंगीन भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आइरिस। अगला प्रश्न हमारा है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना एक वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम डिकम्पोजिशन, क्योंकि शरीर में भोजन के जाने के बाद डिकम्पोज होता है, टूटता फूटता है, तो ये डिकम्पोजिशन या वियोजन हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यह एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न हमारा है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो जिस पदार्थ में वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम अपचयन कहते हैं, अर्थात इसका उत्तर जो है हमारा जगह रिडक्शन। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे डैश लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। इसका उत्तर हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको COULOM भी कहते हैं, कूलाम। हिंदी में कूलाम पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी कूलाम ही पढ़ते हैं, लिखा जाता है कूलाम। लेकिन आवेश का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आयन यौगिक के डैश गलनांक है। तो आयन यौगिक के गलनांक हमेशा उच्च होते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, इसके अणुओं को तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की
आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। अगला प्रश्न हमारा है CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित यौगिक का प्रचलित नाम, तो इसको हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर या बिरिंजक चूर्ण कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण कहेंगे इसका। अगला प्रश्न हमारा जो है मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र में पित्तरस यकृत से बनता है और यह पित्ताशय में जाकर स्रावित होना शुरू होता है। यह गहरे हरे रंग का होता है। यह गहरे हरे रंग और भूरे रंग का होता है। यह प्रायः कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। यह कशेरुकी जीवों में वसा के पाचन का कार्य करता है और यह छोटी आंत में जाकर के फिर वसा का पाचन का कार्य करता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा यकृत हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। प्रोटीन को हम सामान्य भाषा में एमिनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं, मतलब प्रोटीन को हम एमिनो एसिड का बहुलक कहते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनता है। तो इसमें जो प्रमुख जो होता है तत्व नाइट्रोजन ही होता है। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। जल परिवहन जाइलम का काम है। जाइलम खनिज का परिवहन जाइलम का काम है। शर्करा या शुगर जो है वो भी इसी कार्य है। तो इसमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर, कि फ्लोएम जो पेड़ पौधे द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है उस ऊर्जा को शरीर के ये पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क उत्सर्जन का एक प्रमुख भाग है, इसके लिए इसको हम कहेंगे उत्सर्जन। एक्सक्रेशन का एक प्रमुख भाग है। मानव में पेशी कोशिकाओं में अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या था? अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद जो हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ये इसका अंतिम उत्पाद होगा। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम ली गई है हाफ ईयरली, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ हैं उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी वर्गों के MCQ को रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।